करने में, नज़ारा देखने में, नज़ारों की तो बात ही अलग है। परफेक्ट है यार, होना चाहिए ये इमरजेंसी तो बहुत। हाँ वो तो सीधी सी बात है ना यार, 8,000 रुपये का साल लगा क्या हो गया। बिल्कुल ये 8,000 रुपये महंगे। हाँ ये डिसीजन उसके लिए है जो बाहर की गाड़ी आती है। बिल्कुल उन लोगों को अंदाजा नहीं लग पाता ना यार कि कहाँ पे पत्थर कर सकता है। यहाँ को पता ही नहीं चलानी कहाँ है गाड़ी। वही बात सही है। देखो बड़े रोड पे वेडिंग शूट है ना, वेडिंग शूट। हाँ 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 प्री वेडिंग शूट, प्री वेडिंग। हाँ लोकेशन भी एक नंबर है यार ये वाली, प्री वेडिंग शूट होता है पूरा। बिल्कुल प्री वेडिंग शूट लोकेशन उत्तराखंड परफेक्ट। देवप्रयाग में रुके हैं, ये होटल का नाम। सब लोग थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता करेंगे, थके हुए हैं, सुबह से खाया भी नहीं कुछ। और यहाँ पे बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है। हुआ क्या है वहाँ आगे? दो 2012 में केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके पीछे का रीज़न क्या था, वो रीज़न माँ धारी देवी मंदिर से कैसे जुड़ा हुआ था, उसके बारे में एक प्रॉपर एक वीडियो बनाई है मैंने, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा तो आपको इस मंदिर के बारे में और जानकारी मिलेगी। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. हेलो गाइस, मैं कौशल दुबे। हाँ ये कौशल दुबे है। हम लोग रूम में आ गए, सोनप्रयाग पहुँच चुके हैं। रात के समथिंग 9 बज चुकी है। सुबह 9 बजे से चले थे, 12 घंटे हम लोग 12 घंटे हम लोग कार में बैठे हुए थे। अब थोड़ा सा यहाँ रेस्ट करेंगे। एक चीज़ और बतानी थी, जैसे कि हम रूम तो आपने देख लिया होगा, ये हमने 2 रूम लिए हैं 1500 रुपये में। तो सोनप्रयाग में से रूम आपको मिल जाएंगे, बट ये ऑफ सीज़न का रेट है। अगर आप सीज़न में आओगे तो यही रूम आपके पर रूम 3,000 के समथिंग आपको पड़ेगा। तो थोड़ा सा भी चीज़ का ध्यान रखिएगा।
के 6 बज गए हैं और हम सभी लोग रेडी हो गए हैं। अब हम यहाँ से सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए जाएंगे, वहीं पर रुकेंगे और वहाँ पर एक ऐसा बोल सकते हैं कि नहाने की जगह है जहाँ पे कुंड है वो गर्म पानी का। हम सभी ने सोच रखा है कि हम सभी वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे नहाएंगे, फिर हम केदारनाथ की चढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये हमारे पीछे का नज़ारा है, सब ये वाटरफॉल है छोटे छोटे, आपको शायद दिख रहे होंगे। और ये हमारा होटल जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, बाकी दिखा तो दिया ही है मैंने कि कहाँ कैसा दिखाई देता है हमारा होटल। ये मेरा ट्रैकिंग सूट है। बेसिकली आप लोगों ने इसको देखा होगा, जब हम लोग अमरनाथ गए थे तो अमरनाथ में हमने यही पहन के रखा था, और केदारनाथ में मैंने सोच के रखा था कि मैं यही वाला जो ट्रैक सूट है इसी को पहन करके चढ़ाई करूँगा। ये हमारी कार, हमने सारा सामान ऊपर रख दिया है, और यहाँ मेरे ऊपर की तरफ सारे फ्रेंड्स लोग हैं जो खाना खा रहे हैं। मैंने सोच के रखा है मैं गौरीकुंड जाऊँगा, वहाँ नहाऊँगा, फिर मैं पूजा करूँगा, उसके बाद खाऊँगा। तब तक के लिए मैं रुका हुआ हूँ। हम लोग अभी श्री लोक नारायण जो मंदिर है उसका रोड यहाँ ऊपर की तरफ से जाता है। हम लोग यहाँ से अब पैदल जाएंगे, 1 किलोमीटर समथिंग पैदल जाना है, फिर वहाँ से टैक्सी मिलेगा जो गौरीकुंड छोड़ेगा। यहाँ पीछे की तरफ आप लोगों को रजिस्ट्रेशन दिखाना है। अगर आपके पास फिज़िकल कॉपी है तो वो भी सही है, और अगर फिज़िकल नहीं और डिजिटल मोबाइल में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर मान लो गलती से डॉक्यूमेंट लाना भूल जाओ तो टेंशन मत लेना। सुबह सुबह चलनी। जय भोले बाबा। सजाओरी मोए काला टीका लगाओरी तेरे आज मेरे की सवारी। यहाँ से हम लोग ये बुक करके जा रहे हैं, इसका किराया पर पर्सन 50 रुपये। अब इसी से थोड़ा सा आगे गौरीकुंड तक पहुँचेंगे, फिर वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे नहाने के बाद। अब सब गौरीकुंड के लिए यहाँ से पैदल चल रहे हैं और फिर वहीं पे नहाएंगे।
गर्म पानी का। गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। अब यहीं नहाएंगे और फिर उसके बाद पूजा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जय श्री महाकाल दोस्तों, केदारनाथ यात्रा पे हम लोग अभी आगे की तरफ बढ़ गए हैं। थोड़ा सा ये फट गया है, मेरा जो हाथ है वो बांस की वजह से ज़्यादा फट गया था, जिसकी वजह से खून ज़्यादा निकलने लगा था। और मेरे अभी दोस्तों थोड़े से पीछे रह गए हैं, तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ। अभी बीच में जब हम लोग आ रहे थे तो इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी कि उसमें हम मोबाइल निकाल भी नहीं सकते थे। इस वजह से मैंने बीच के लगभग 1 किलोमीटर आप बोल सकते हो, उसमें मैंने वीडियो नहीं बनाई है। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, जैसे कि ये हमारा सामान है, तो अगर आप सामान लाओ तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप जो बैग लाओ वो पीठ पे टांगने वाला लाना, हाथ में रखने वाला मत लाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैंने मेरे दोस्तों को बोला था, बट उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और मजबूरी में मुझे ही वो सब उठाना पड़ रहा है। ठीक है, कितना ऊपर आ गए हम लोग, अभी तो और भी ऊपर जाना है। जय भोले बाबा। हम लोग रुके थे लगभग 3 किलोमीटर पे। हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता किया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हो रास्ता भी थोड़ा अजीबोगरीब है, जैसे कि अगर देखोगे तो ये देखो, पहले यहाँ से नीचे बिल्कुल नागिन टाइप रास्ता है एकदम, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरे पीछे देख रहे हो, बेसिकली ये मेडिकल कैंप है। जब भी किसी की तबीयत खराब होती है, किसी को प्रॉब्लम होती है, तो आप जाके इलाज करवा सकते हो। फ्री में आपका इलाज हुआ, कोई चार्ज नहीं लिया जाता। अमरनाथ के मुकाबले में यहाँ पे जो रास्ते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। अमरनाथ में जो चढ़ाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। रास्ते के बीच में घोड़ों से बच के चलना। और जैसा मैंने बताया कि मैं अमरनाथ गया था, तो मैं अमरनाथ वाली जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाबा केदारनाथ यात्रा के बीच में आपको ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे झरने देखने को मिलने वाले हैं। कितना प्यारा लगता है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं।
जाना तो पड़ेगा। दोस्तों हम लोग भीमबली पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये हनुमान जी का मंदिर भी है। ऐसे भीमबली इसलिए बोलते हैं क्योंकि केदारनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो भीम ने करा था, जो कि पांडव जानते पांडव भाई थे, 5 उनमें से एक थे, तो उन्हीं के नाम पर ये जगह है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पे पूरा साफ था। अभी यहाँ पे पूरा मतलब धुंध की लहर आई, या फिर आप बोल सकते हो कि बादल आए, जिसकी वजह से चारों तरफ धुंध ही धुंध हो गया है, पूरा कोहरा छा गया है। शायद आपको नीचे तरफ दिख ना रहा हो। दोस्तों शाम के 5 बज गई है, लेकिन अभी यहाँ से केदारनाथ समथिंग 6 किलोमीटर और बचा हुआ है और 18 किलोमीटर था। अभी सिर्फ हम समथिंग 12 किलोमीटर आए हैं और आप फील कर सकते हो कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है कि रास्तों में चलने में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा लग रहा पानी बहा के ले जाएगा। बाबा तपस्या लेते हैं, बहुत कठिन तपस्या लेते हैं बाबा। मेरे दोस्तों के पीछे की तरफ हैं, थोड़ा धीरे धीरे आ रहे हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बाबा का नाम लेके चलते रहो, बाबा खुश शक्ति देंगे और अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। पीछे की तरफ आप देखो, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। ऐसा लग रहा है जैसे कि चारों तरफ धुंधला है, लेकिन बेसिकली ये बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। हमारे कपड़े गीले हो गए, हम खुद गीले हो गए। लगता है बाबा के दर्शन साथ हम 8 या 9 बजे तक पहुँचेंगे, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में हमें बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे दोस्त नदी ऊपर आए, उसके बाद फिर वापस मैं धीरे धीरे करके चलना चालू करूँगा। बारिश भले कितनी तेज़ हो, लेकिन आज बाबा के दर्शन करने से हमें नहीं रोक सकती। जय श्री महाकाल। दोस्तों हम लोग छानी कैंप पहुँच गए हैं। यहाँ से जो केदारनाथ है वो समथिंग 4 किलोमीटर है, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि पूरा हाथ पैर काँप रहे हैं, ठंड लग रही है बुरी तरह से। पूरे कपड़े गीले हो गए, जो बैग था वो भी गीला हो गया। बस चल रहा है, वेट कर रहे हैं कि हमारे दोस्तों आ जाएं, तो सब मिल के आगे बढ़ें और चले बाबा के पास जल्दी से दर्शन करने। हाँ, और ये मैगी पार्टी चल रही है यहाँ पे। जय बाबा महाकाल। दोस्तों शाम के 7:40 हो चुकी है। अभी भी यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है केदारनाथ का। हमारे साथ में जो लोग हैं, किसी को सांस की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं और धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। उम्मीद है कि जो बाबा के दर्शन आज शाम को ही हो जाएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि जो केदारनाथ है उनका दर्शन जो है रात को 11 बजे तक होते हैं। आपको फील हो रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ तो ये यहाँ से मतलब भाप टाइप भी कर रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बड़ी मुश्किल से हम लोग एडजस्ट करके बहुत मेहनत करके हम लोग ऊपर पहुँचे हैं। अभी भी चल रहा है। अभी मेरे दोस्त हम पीछे रह गए हैं। मैं वेट कर रहा हूँ उनका कि वो लोग आएँ तो मैं उनके साथ आगे जाऊँ और आगे जाके फिर हम दर्शन करें। देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट हो सकता है 8 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएँ। जैसी बाबा की कृपा। जय महाकाल। जय बाबा महाकाल। ये काउंटर है टोकन के लिए, जहाँ से बाबा केदार के लिए आप दर्शन का टोकन ले सकते हैं। मैं सबसे आगे आ गया था, तो मैंने मेरे सभी दोस्तों का टोकन ले लिया है। अभी वो लोग आ रहे हैं, फिर हम सभी अंदर जाएंगे और बाबा के दर्शन करेंगे।
हाँ उनका भी रहेगा उसके जय बाबा महाकाल। बारकोड दिखा के हो जाएगा। इसका प्रोसेस बता देता हूँ, मैं बताना भूल गया। बेसिकली आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो आपको दिखाना है QR को, तो उसमें आ जाएगा। हाँ मेरा निकला हुआ है। जय श्री महाकाल दोस्तों, सुबह के बज गई है 3:30। हम लोग जा रहे हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए। मैं सुबह नहा के रेडी हो चुका हूँ। कल रात को हम लोग आए थे 8:30-9 बजे तक, तब तक आरती बंद हो चुकी थी और जो यहाँ की सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि यहाँ बादल फट गया था। तो हम लोग अभी सिचुएशन वाइज अभी नॉर्मल है, तो जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। अभी टोकन हमने कल रात को कटवा लिया था, जो कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। और अब देखते हैं बाबा के दर्शन में कैसे क्या प्रोसेस रहता है, सब दिखाता हूँ आपको। चलते हैं। जय श्री केदारनाथ। मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी आया हूँ, तो मुझे चांसेस कम है कि शायद मैं जल्दी जा पाऊँ बाबा के दर्शन के लिए। देख सकते हैं ये रास्ता है, इस रास्ते से आपको आगे की तरफ जाना होगा। ये देखिए लिखा हुआ है श्री केदारनाथ धाम का बोर्ड। चलते हैं। बाबा केदारनाथ ने मुझे 8 साल से तरसा के रखा है। बाबा मुझे हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मैं बाबा के दर्शन के लिए नहीं जा पाता। लेकिन इस साल मेरे दोस्त विशाल ने मुझे जब कहा कि बाबा केदारनाथ चलना है क्या, तो मैं समझ गया कि इस बार बाबा का बुलावा आया है और इस बार बाबा के दर्शन हो जाएंगे। कल रात को दर्शन नहीं हो पाया, बहुत कोशिश करी, बहुत मतलब तेज़ चलना हुआ, सब कुछ करना हुआ, बट नहीं जा पाए। देखते हैं, बाबा की कृपा है। चाहता हूँ कि बाबा अच्छे से दर्शन करा दें मुझे, बस इतनी ही इच्छा है मेरी। जय बाबा केदारनाथ। मैं नंगे पैर चल रहा हूँ और ये जो टाइल्स है, मुझे फील हो रहा है जैसे कि मैं बर्फ़ के ऊपर चल रहा हूँ। बहुत बुरी हालत है भाई साहब, लेकिन बाबा से मिलने की खुशी इतनी ज़्यादा है कि सब कुछ झेल लूँगा मैं। लगता है मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, बट ठीक है। जय बाबा केदारनाथ। हमारे नंदी महाराज और ये हमारे केदारनाथ प्रभु। है मेरे मालिक। मेरे प्रभु केदारनाथ। जल्दी आने का कुछ फ़ायदा हो गया। प्रभु केदारनाथ के दर्शन के लिए मुझे 8 साल लग गए। वो कहते हैं ना कि बाबा जब तक ना बुलाएं तब तक आप बाबा के दर्शन के लिए नहीं आ सकते। 8 साल से मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं हर साल ही बाबा के दर्शन के लिए आना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि मैं बाबा के दर्शन के लिए नहीं आ पाता। बट दिल से बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है आज। मतलब इतने टाइम बाद बाबा के दर्शन के लिए मैं आऊँगा और बाबा के आज मुझे दर्शन भी हो जाएंगे। और किस्मत से मैं सुबह इतनी जल्दी आया हूँ कि मेरे आसपास में कोई है ही नहीं, सब लोग पूरा खाली पड़ा हुआ है। हाँ ये ज़रूर है, ये मेरा दोस्त, इसको तो मैं नहीं जानता लेकिन हाँ लग रहा है। देख दोस्त, ये तू है ना? बाबा केदारनाथ ने बहुत टाइम बाद बुलाया, लेकिन बुला लिया। मेरी विश है कि जो भी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आना चाहता है, बाबा उसको जल्दी बुला ले और बाबा के उसे जल्दी दर्शन हो जाए। मम्मी मैं केदारनाथ आ गया।
मेरे केदारनाथ प्रभु। क्योंकि मैं पैदल आया हूँ तो मेरे पैर गंदे हैं और बाबा के मैं गंदे पैर लेकर के दर्शन नहीं कर पाऊँगा। हाँ जय पशुपतिनाथ। संजय भैया, जय बाबा केदारनाथ। बम बम बोले, 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। बाबा के दर्शन सबसे पहले हो गए। सुबह सबसे जल्दी आया था, इसका मुझे ये फ़ायदा मिला कि मैंने सबसे पहले बाबा के ऊपर जल चढ़ाया और बाबा के दर्शन करे, बाबा को स्पर्श करा, उनका अभिषेक करा। इससे अच्छी बात क्या होगी मेरे लिए। और ये मुझे प्रसाद मिला है वहाँ से। सबसे पहले मैं गया हूँ, सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया, इससे बड़ी बात मिली क्या होगी। अभी जस्ट बाहर निकल के आया हूँ, आप देख सकते हैं। अंदर की तरफ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। मैं बना सकता था लेकिन गलत बात है, नहीं बनाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो भी दर्शन करना चाहता है वो आए और सामने से दर्शन करे, क्योंकि जो सुकून आपको सामने से मिलने वाला है वो सुकून और कहीं नहीं मिलने वाला। और आप देख रहे हैं ये पीछे जो पत्थर है, कुछ याद आया जब 2012 में यहाँ पर जल भरा हुआ था, मतलब जल की जब दिक्कत हुई थी, या फिर आप बोल सकते हैं कि बाढ़ आई थी, तो यही वो पर्वत था जिसने हमारे केदारनाथ मंदिर की रक्षा करी थी। जय बाबा केदारनाथ। अब मैं प्रसाद ग्रहण करता हूँ। ये जो आप मेरे माथे पे देख रहे हैं ये भस्म है। यहाँ पर मैं पंडित जी जो पीछे आप देख रहे होंगे, मैं उनकी वीडियो नहीं बनाना चाहता क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं उनके पास बैठा अभी 15 से 20 मिनट। उन्होंने मुझे बहुत सारी यहाँ पे जानकारी दी है। जैसे कि सबसे पहली बात तो उन्होंने यहाँ पे मैंने पूजा विधि विधान से एक रुद्राक्ष लिया है, जो कि मैं मेरे घर में मंदिर है वहाँ पर रखूँगा, जिससे कि वहाँ पर उनकी मैं डेली पूजा कर सकूँ। यहाँ पे पीछे की तरफ अमृत कुंड है जहाँ से मैं जल लेके जाऊँगा, जो कि मेरे घर में जब भी पूजा शिवलिंग पे चढ़ाना होगा तो जो मुझे रुद्राक्ष मिला है विधिवत उस पर मैं चढ़ाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे पंडित जी ने कहा है कि ऊपर की तरफ काल भैरव मंदिर में दर्शन करना, जो कि 1.5 या 2 किलोमीटर के समथिंग है। और जब वहाँ से आएंगे
तो आने के बाद रास्ते में एक ऐसा मंदिर है, अगर कोई अपनी इच्छा से मतलब बोलते हैं ना शुद्ध मन से अगर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है तो वहाँ पे बुलबुले छूटते हैं। लेकिन ये सभी के नहीं छूटते, ये सिर्फ उन्हीं के छूटते हैं जो कि श्रद्धा से बिल्कुल अपने शुद्ध मन से प्रभु का स्मरण करते हैं। रुकिए मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ जो मुझे पंडित जी से विधिवत मिला है। 1 मिनट रुकिएगा। जी बोले, ये जो आप देख रहे हैं ये पंचमुखी रुद्राक्ष है जो कि मुझे यहाँ से केदारनाथ से मिला है। मतलब मैंने पंडित जी से इसकी पूजा करवाई है, उसके बाद लिया है। पंडित जी ने कहा है कि किसी भी दिन मतलब सोमवार के दिन अपने घर पे इसका अभिषेक करवाना और इसके अपने जो मंदिर है उसमें स्थापना करना, उसकी हमेशा पूजा करना। उन्होंने कहा है कि यहाँ से जो अमृत कुंड है, अगर वहाँ से आप पानी लेते हो, अगर उसका पानी ख़त्म भी होने वाला है, अगर 1-2 बूंद भी पानी होता है और अपने घर का पानी भी आप मिलाते हो तो भी वो शुद्ध माना जाएगा और उसकी जितना गंगा जल से शुद्धि मानी जाती है उतनी ही उसकी शुद्धि रहेगी। तो पंडित जी ने ये सब चीज़ें मुझे बताई जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा की किस्मत से मुझे सब दर्शन हो गए और देखते हैं अंदर की तरफ। तो उन्होंने बताया कि वीडियो बना सकता था बट नहीं बनाया, बट कोई बात नहीं, आप आइएगा और दर्शन कीजिएगा। जय श्री केदारनाथ। श्री श्री अम्बे मातु की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बाद में नहीं है, बात में बहुत कुछ ना करना ऐसा कुछ नहीं मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ आप देख सकते हैं अमृत कुंड है। यहाँ से आप जल ज़रूर लेके जाइएगा और अपने घर का शुद्धिकरण कीजिएगा और शिव जी का अभिषेक ज़रूर कीजिएगा। छोटा केदारनाथ और ये बड़ा केदारनाथ। सकाळी दर्शन घेतलं आणि मध्ये जायचं दर्शन भेटलं. पिछले 8 साल से बस मैं ये वेट कर रहा था कि मैं कब केदारनाथ आऊँगा। पिछले 8 साल से 2018 की बात कर रहा हूँ, समथिंग 25 चल रही है, मानता हूँ 7 साल है, लेकिन तब से मैं वेट कर रहा हूँ या फिर उससे ज़्यादा ही टाइम से वेट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बाबा के पास आऊँ, उनके दर्शन करूँ, यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाऊँ। मैंने मेरी डीपी फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, कोई सी भी डीपी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म की हो, अपना फ़ोटो ना लगा के सिर्फ केदारनाथ बाबा का लगाया है। मैंने सोच रखा था कि जिस दिन मैं बाबा के दर्शन कर लूँगा, बाबा के यहाँ फ़ोटो खिंचवाऊँगा, उसके बाद ही मैं मेरी डीपी चेंज करूँगा। और मेरी डीपी में भी क्या फ़ोटो रहेगा? मेरा फ़ोटो, वो भी मेरे प्रभु केदारनाथ के साथ। मेरे अंदर जो खुशी हो रही है ना, मैं मतलब बेसिकली बयान नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। और बाबा की किस्मत से मतलब बाबा ने मेरे लिए इतना सबसे पहले आना, सबसे पहले बाबा के दर्शन करना और सबसे पहले बाबा पे जल चढ़ाना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। मेरा सौभाग्य था जो मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, बाबा के पास दर्शन करने का मौका मिला, बाबा को जल चढ़ाने का मौका मिला। ये जो बाल आप देख रहे हो, मैंने इसीलिए के लिए बढ़ा के रखे थे कि बाबा के यहाँ पे बड़े बाल के साथ फोटो खिंचवाऊंगा।
बाबा ज़रूर खुश होंगे, या फिर मैं तो बहुत खुश हूँ, बाबा तो खुश होंगे नहीं होंगे, लेकिन मानता हूँ इस चीज़ को कि बाबा ने बुलाया है, बाबा खुश ज़रूर होंगे। दोस्तों ये सभी मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं। बोलो जय केदारनाथ, जय केदारनाथ। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद ऊपर की तरफ लगभग 1.5 किलोमीटर पे आपको काल भैरव भगवान का जो मंदिर मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं ये पीछे की तरफ है। मेरे दोस्तों भी इधर पीछे की तरफ ही हैं। मैं आपको इसके बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में जानकारी दे दूंगा, क्या है, कैसे, क्या मान्यता है या जो भी चीज़ें हैं। अभी दर्शन करने चलते हैं। तेल का दोस्तों अमरनाथ यात्रा में बाबा के दर्शन करने के बाद हम समथिंग 10 बजे निकले थे और अभी मेरे दोस्त तो पीछे रह गए हैं। मैं लगभग लगातार चल रहा हूँ, 8 से 10 किलोमीटर चल चुका हूँ और यहाँ पर भीमबली जो जगह है वहाँ पहुँच चुका हूँ। और मेन चीज़ ये है कि मुझे अभी टाइम सिर्फ 1 बजे है। और जब इसका अपोजिट में बात करूँ, कल हम 10 बजे जब गौरीकुंड से चले थे तो हम शाम को समथिंग 3 से 4 के बीच में यहाँ पहुँचे थे। जबकि समझ रहे हो सिर्फ 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, या फिर उससे भी कम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, बट फ़र्क यही है कि मैं अभी मेरे दोस्तों के साथ में नहीं हूँ, मैं उनसे आगे आ गया हूँ, इसलिए मैं आ गया हूँ। अब मैं यहीं पे उनका वेट करूँगा और फिर वो जब लोग वो सब आ जाएंगे उसके बाद फिर वापस में हम जर्नी स्टार्ट करेंगे। आज हमारे ट्रिप का चौथा दिन और आज हमारा डिसाइड ही नहीं है कि हम लोगों को जाना कहाँ पर है। विशाल, कोई डिसाइड हुआ कहाँ जाना है? बद्रीनाथ हो सकता है। अगर जो हमने सुना था कि थोड़ी लैंडस्लाइडिंग हो गई है वहाँ पे, अगर लैंडस्लाइडिंग का जो रूट है वो क्लियर हो गया होगा तो आज बाबा बद्रीनाथ के भी दर्शन हो जाएंगे। और फिर जो इंडिया का सबसे कोने वाला गांव है, माला गांव जिसे बोलते हैं, वहाँ भी जाने का डिसाइड किया था हमने। देखते हैं किस्मत में रहा तो शायद आज वहाँ भी जा पाएँ। जय श्री महाकाल।